क्यों? क्योंकि ये सृष्टि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बनाई और उसी पर खत्म हो जाएगी। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो समझदार व्यक्ति है वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि इस बात का क्या मतलब है। अरे अपने दिमागी गुलामी को मुक्त करो अपने दिमागों से और स्वतंत्र भाव से सोचो। आपको बाबा साहब ने संविधान में हर वो अधिकार दिया है जिसकी बदौलत आज आप इस देश के मालिक बन सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मिट्टी के घरों में रहने में मजबूर हो और बच्चे प्राथमिक विद्यालय में कटोरा लेके जाने में मजबूर है। कभी सोचा है आपने कि क्यों आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई कर भी ले और ग्रेजुएशन की डिग्री ले भी ले तो नौकरी के नाम पर वे क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलने को तैयार है? क्यों नहीं मिलती? क्यों है ऐसी समाज की व्यवस्था? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जब हमारी बहन बेटी की इज्जत उतरती है तो हमें राजीनामे के नाम में 10-5 हजार रूपए पकड़ा दिए जाते हैं और हम बैठ जाते हैं, अगली बार फिर रेप होता है। फिर क्या होता है? ये स्थिति है। अरे हमारे समाज के आदमियों तक के कपड़े उतर रहे हैं, औरतों के कपड़े तो सदियों से उतरते चले आ रहे हैं। अब तो चेत जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो खड़े हो जाओ, अपने समाज को एकजुट करो, शिक्षित बनो। शिक्षित बन गए, क्या शिक्षित बन गए हो? जो शिक्षित बन गए वो शहरों में बैठे हैं और जो अगर समाज में मिलकर काम करना चाहते हो तो उनको अविश्वास की नजर से देखा जाता है। सामाजिक संगठन लेकर चली हूँ, कोई राजनीतिक काम नहीं कर रही हूँ, कोई राजनीतिक काम नहीं कर रही हूँ, सामाजिक संगठन लेकर चली हूँ। बाबा साहब ने राजनीतिक अधिकार तो दिया, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात वो करते थे। मैं भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात करती हूँ। आप सब लोगों को सामाजिक आधार पर मजबूत करने आई हूँ। बहुजन समाज संगठन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, हमारे समाज के खोए हुए मान सम्मान को वापस दिलाना। आज उसी खोए हुए मान सम्मान को वापस दिलाने आई हूँ, निस्वार्थ भाव से आई हूँ। देश के